सबसे पहले जी हम लोगों ने इससे पहले जो चीज़ें कवर की थी, इफ एल्स कवर किया था। इसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग नेस्टेड इफ एल्स की तरफ भी हम लोग गए थे, तो जिसमें मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी कि नेस्टेड इफ एल्स से मुराद ये है कि इफ एल्स के अंदर जब आप लोग इफ एल्स यूज़ करते हैं ना, तो बच्चों हम लोग इसको नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। तो इसका बेशुमार इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग इवन जब एक कंडीशन देख के फिर उसी कंडीशन के तहत दूसरी कंडीशन देखना चाहते हैं, तो तब ज़्यादातर हम लोग जो है वो उसको यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल आप लोगों को इससे पहले भी शायद गालिबन दी है क्लास के अंदर, कि हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले अगर मेल है, अगर एक जो पर्सन है वो मेल है और उसकी एज 18 है, तो उसको वोट जो है वो कास्ट करने दिया जाए। और अगर एक पर्सन फीमेल है, ठीक है, और उसकी एज 20 है या 20 से अबव है, तो उसको वोट कास्ट करना दिया जाए। तो बेटा इसको यहाँ पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लाइक नेस्टेड इफ एल्स, वो कैसे नेस्टेड इफ एल्स लगेगा कि आप लाइक पहले एक पे आप चेक कर रहे हैं कि जेंडर क्या है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इफ जेंडर इक्वल्स, ठीक है, अगर जेंडर इक्वल है एम के, ठीक है जी। लाइक आप एम एंटर करवा रहे हैं यूजर से करेक्टर टाइप पे, तो उसको फिर आप लोग चेक कर रहे हैं और आपको पता है ये डबल इक्वल आता है यहाँ पे। ओके जी। उसके बाद आप अगेन एक इफ लगाते हैं जहाँ पे आप क्या चेक करते हैं, एज, ठीक है। तो एक इफ के अंदर आप एक और इफ यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। आगे इफ एज इज इक्वल, डबल इक्वल आप कह लेते हैं, या फिर इसको ग्रेटर देन आप इक्वल वाला का कह लें, ठीक है जी। ग्रेटर देन इक्वल्स 18 है, ठीक है जी। तो ये अगर आप कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको कह देते हैं कि आप वोट कास्ट कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल, ठीक है जी। यू आर एलिजिबल, ठीक है जी, ये एलिजिबल है। अब ये हमारे पास इधर कंडीशन क्लोज हो जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद देखिए ये इफ तो हमारे पास समझ लें कि रूट इफ है ना, यहाँ पे इस इफ का अभी एल्स हम लोगों ने लगाना है। अगर देखें इसका एल्स क्या हो सकता है, इसका एल्स ये हो सकता है कि एज उसकी 18 से ज्यादा या इक्वल नहीं है। देखिए कंडीशन ट्रू के लिए तो हम लोग ये लिख रहे हैं स्टेटमेंट, ये जब कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये चलेगा। लेकिन ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो तब क्या हो, तो वो हम लिखेंगे उसी के एल्स पार्ट में। इस एल्स पार्ट के अंदर हम लोग लिखेंगे, ठीक है जी, इस एल्स पार्ट के अंदर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट लगाऊंगा, और ऑब्वियस सी बात है वो एलिजिबल नहीं है, यू आर नॉट, ठीक है जी, इधर नॉट आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने सी आउट कर देना है। वैसे ये सिंपल एक एग्जांपल के तहत आपको समझा रहा हूँ। एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं है। अब ये तो कंडीशन हो गई, जब मेल को पहले चेक किया, उसके बाद उसकी एज चेक की, फिर उसको बताया कि एलिजिबल है या नहीं। अब अगर ये तो ये वाला इफ की जो कंडीशन है ना, ये यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई। अगली कंडीशन क्या होगी, अगली कंडीशन हम लोगों ने फीमेल के लिए भी तो चेक करनी है। मनान जी, मनान बोले। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी मनान। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा ज़रा माइक ज़रा करीब कीजिएगा। जी जी मैं कर लेता हूँ, अभी आ रही है ठीक मनान आपको आवाज? जी सर अभी क्लियर है। ओके ठीक है ठीक है। अच्छा जी, तो क्लास ये एग्जांपल जो मैंने आपको दी है, इसके बाद हम लोग इस कोड को आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे कि जी इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि हम लोग जो है वो नेक्स्ट के चेक करना चाह रहे हैं। अब क्योंकि ये तो इफ ये वाला हो गया, इसकी जो बॉडी है यहाँ तक क्लोज हमने कर दी है, ठीक है जी। इस इफ की बॉडी जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक थी, और इस इफ को हम लोगों ने इस ये वाला इफ एल्स जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक
हो गया जी। अब हम लोगों ने अगली जो वो हमारे पास ब्लॉक बनेगा वो फीमेल के लिए बनेगा। वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, मैं ये समझे, ये इससे आगे मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। जिसके नीचे ही आता है, इधर ही आता है, इधर ही आता है, लेकिन मैं इधर लिख रहा हूँ आगे इसको। अब मैं अगेन चेक करूंगा एल्स, ठीक है जी, और आगे लगाऊंगा इफ, एल्स इफ, ठीक है जी। एल्स इफ के अंदर अब मैं लिखूंगा कि अब जेंडर मैं चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जेंडर डबल इक्वल है, जेंडर डबल इक्वल है जी एफ के, ठीक है जी। अगर एफ एंटर करता है यूजर, अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी जब बॉडी स्टार्ट होगी तो हमने अगली कंडीशन चेक करनी है, अगेन एज। अब एज वाले हिस्से में हम लिखेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20, ठीक है जी। कंडीशन हमारी ये 20 वाली है। अभी देखें यहाँ पे भी नेस्टेड इफ एल्स आ गया। फिर हम क्या करेंगे, अगर तो ऐसी बात है भाई, तो इस इफ के कंडीशन अगर ये ट्रू हो जाती है तो हम कह देंगे कि एलिजिबल है, ठीक है जी, एलिजिबल। लेकिन अगर बच्चों ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मैं क्या करूंगा, एल्स, यानी कि उसकी अगर एज 20 के इक्वल नहीं है, चाहे फीमेल है, तो हम उसको फिर कह देंगे कि नॉट एलिजिबल, ठीक है जी, नॉट एलिजिबल। ये देखिए मेरी ये कंडीशंस के मैंने सबसे पहले क्या चेक कर रहा हूँ कि उसकी जेंडर जो है अगर मेल है, और उसके बाद उसकी एज अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 है, फिर वो एलिजिबल है। अगर एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 नहीं है तो फिर वो नॉट एलिजिबल है, ठीक है, चाहे वो मेल है। लेकिन उसकी अगर एज वाली फैक्टर ट्रू नहीं हो रहा, ठीक है, 18 वाला, तो फिर भी वो एलिजिबल नहीं है। ठीक हो गया जी। तो बच्चों ये सिंपल सा एक जो था ना नेस्टेड इफ एल्स का, आपके सामने मैंने छोटी सी एग्जांपल की है ताकि आप लोगों को नेस्टेड इफ एल्स की समझ आ जाए कि ये बेसिकली होती क्या चीज़ है, ठीक है जी। तो हमारे पास तकरीबन 10 मिनट है इस सेशन के लिए, तो आगे चलते हैं जी। भी देखिए बच्चों, मनाना आप क्वेश्चन तो नहीं है, आपका हैंड स्टिल रेज है, अगर क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें। ओके जी, गलती से होगा। अब ये देखिए कि नेस्टेड इफ एल्स का बच्चों फ्लो चार्ट किस तरीके से बनता है, ठीक है। सबसे पहले देखें हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ठीक है जी, प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। फिर हम यूजर से कह रहे हैं कि 1 और 2 यानी कोई भी एक वैल्यू एंटर करो, ठीक है जी। हम रीड कर रहे हैं यानी कि सी इन करवा रहे हैं एक्स के अंदर। उसके बाद हम ये चेक कर रहे हैं क्या एक्स, ये देखिए कंडीशन है, क्या एक्स डबल इक्वल है 1 के। अच्छा अगर यस है तो सिंपली हम लोग इधर कह देते हैं डिस्प्ले यू एंटर्ड 1, ठीक हो गया। फिर अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी कि यूजर एक्स एंटर नहीं करता, अगली कंडीशन चेक हो रही है, देखें अगेन कंडीशन एक चेक हो रही है, फिर क्या x इज इक्वल टू डबल इक्वल टू 2 है। देखें ये भी इफ कंडीशन है, ये भी हेलो। कंडीशन है जी। जी बोलें। फैजान आपकी आवाज आ रही है, म्यूट कर दें। ओके जी। तो क्लास ये देखें, यहाँ पे पहले हम लोगों ने कंडीशन यूज की, उसके बाद अब यहाँ पे कंडीशन हम यूज कर रहे हैं, पहले यहाँ पे की थी, ठीक है जी। और ये जो कंडीशन है ना ये वाली, ये किसका सब पार्ट है, इस कंडीशन का सब पार्ट है, यानी कि इसके नो वाले हिस्से का, यानी कि एल्स वाले पार्ट का इसका। इफ वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू अगर होगी तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं तो फिर वो इस तरफ चला जाएगा फ्लो। और यहाँ पे अगेन एक इफ लगा हुआ है जहाँ पे चेक किया जा रहा है कि इफ x इज डबल इक्वल्स टू 2, तो डिस्प्ले कर दो कि आपने 2 एंटर किया है, यहाँ पे डिस्प्ले कर दो आपने 2 के अलावा 1 और 2 के अलावा कोई रकम और एंटर की है। तो बच्चे समझ आ गई है, या इसका कोड कर दूं आपके सामने? जी कोई बच्चा बताए, शाबाश। जी काशिफ अली, जी काशिफ अली, जी काशिफ आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे।
ड्रॉप हो रही है काशिफ आपकी आवाज। यासिर मुनीर, आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी यासिर, सर एक दफा इसका कोड भी करवा देना। मैं इसी का कोड कर देता हूँ, ठीक है। यस। देखें, माइंड में थोड़ी सी ये बात रखें कि हम लोग इसको रीड करवा रहे हैं, ठीक है। 1 या फिर 2 एंटर करवा रहे हैं, यूजर्स को कह रहे हैं एंटर 1 और 2, फिर सीन करवा रहे हैं, ठीक है। और फिर हम लोग चेक कर रहे हैं क्या x डबल इक्वल 1 है या x डबल इक्वल 2 है, ठीक है जी। मैं इसी का कोड करने लगा हूँ, तो आपके सामने जो है ना मैं इसको अच्छा जी, क्लास ही कोड देखिएगा, ये मैंने अभी आपसे शेयर किया है, इसको ज़रा समझें। ये उसी कॉन्सेप्ट को ना हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। अब ये देखें यहाँ पे ना
सबसे पहले देखिए मैंने एक नंबर जो है वो यूज़र से ले रहा हूँ, यानी कि रीड करवा रहा हूँ कि एंटर करें जी एक नंबर, ठीक है जी। तो उसको मैंने नम के अंदर सेव कर लिया है। फिर देखिए ये कंडीशन देखिएगा ज़रा, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या नंबर इक्वल डबल इक्वल है 1 के, तो ठीक है जी, सिंपल कर दो सी आउट, ठीक हो गया। फिर अगर ये नंबर 1 नहीं है यानी कि एल्स, तो फिर मैं क्या चेक कर रहा हूँ, अब देखिए मैंने अंदर इफ लगा दिया, एल्स के अंदर मैंने इफ लगा दिया है ये चेक करने के लिए क्या फिर नंबर इक्वल टू 2 है, ठीक है जी। फिर मैं अगर वो नंबर इक्वल्स टू 2 है तो मैं कह देता हूँ सी आउट कर दो यू एंटर 2। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि नंबर उसने 2 के अलावा एंटर किया हो, तो अगर इसके भी अलावा उसने किया है तो फिर आप ये वाला एल्स ला देंगे, यू एंटर्ड अनदर नंबर नंबर अदर देन 1 एंड 2। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो वो ले सकता है इसका, ये व्हाइट बोर्ड का, क्योंकि 1 मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगा कोड। तो हम वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। अगर अभी भी बच्चों किसी को समझ नहीं आई, कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स का कोड इसी तरीके से आप लोग इफ एल्स के अंदर जाके, यानी इफ के अंदर आप अगर इफ लगा लें या एल्स के अंदर जाके कहीं इफ लगा लें, तो कहीं भी जो है ना इसको नेस्टेड इफ एल्स ही हम लोग कहेंगे। ओके जी, मैं वापस आता हूँ स्लाइड्स की तरफ, ठीक है जी। तो हम लोग जो है इसको स्लाइड शो पे कर लेते हैं। अच्छा ये देखें सबसे पहले, ठीक है जी, ये इसका एक हमारे पास कंडीशन ये है, फिर दूसरी कंडीशन ये थी हमारे पास, यानी कि दूसरा इफ एल्स ये था, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों स्टेटमेंट्स किस तरीके से हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि हमारे पास एक कंडीशन है इफ की, और हम कहते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये काम कर दो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमारे पास एक कंडीशन है तो हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स उसके अंदर लिख लें और बॉडी उसकी बनाएं। बच्चों सबसे बेहतरीन अप्रोच ये है कि आप लोग बॉडी का इस्तेमाल लाजमी करें, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग बॉडी है, इससे आपका प्रोग्राम जो है वो एरर फ्री रहता है।